जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी साधना, एक ऐसी पैशाचिक क्रिया जिसके माध्यम से वह कहीं भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी किसी भी स्थान में चला गया है, तो उसे किस प्रकार से वशीकरण में बांधने हैं, वशीकरण किस प्रकार से करने हैं, चलिए हम वो बताते हैं। ठीक है। तो मुख्य बात ये है कि यह खिला पिलाकर प्रयोग नहीं है। यह शक्तियों के द्वारा, यह पैशाचिक क्रिया के माध्यम से यह वशीकरण प्रयोग है। ठीक है। यह पैशाचिक क्रिया ऐसे व्यक्तियों के ऊपर किया जाता है जिसके ऊपर बहुत ही तगड़ा कोई भी रक्षा कवच लगा है। उस व्यक्ति के ऊपर किया जाता है जिसके ऊपर घर के आसपास कोई भी बहुत बड़ा रक्षा कवच, घेरा, रिंगल आदि लगा हुआ है। ऐसे स्थिति में पैशाचिक क्रिया का प्रयोग किए जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए। चाहे वो वशीकरण करने के लिए हो, चाहे वो मारण क्रिया करने के लिए हो, चाहे वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, चाहे वो किसी को बचाने के लिए क्रिया किया गया हो। तो यह इस प्रकार के पैशाचिक क्रिया है जिसके माध्यम से आप स्वयं इस क्रिया को करके और सामने वाले व्यक्ति से या अपने मनवांछित फल की प्राप्ति इस क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये कौन सी क्रिया है? यह क्रिया है पैशाचिक क्रिया। ठीक है। पैशाचिक क्रिया के माध्यम से उसके समक्ष, उसके रक्षार्थ अगर कोई देवता या कोई बलिष्ठ कोई शक्तियाँ मातृशक्ति छोड़कर इस प्रकार के रक्षा कवच हैं तो वह टूट जाते हैं, वह टूट जाते हैं और उसे तोड़कर ही उस व्यक्ति को आपके कार्य को पूर्ण करवाने हेतु वो बल प्रयोग करके आप उससे आपका कार्य संपन्न करवा देते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार के पैशाचिक क्रिया है। पैशाचिक क्रिया में आपको करना क्या है? चारों तरफ आपको पैशाचिक क्रिया में एक तो आपको हवन कुंड जैसा, एक जैसे होली का दहन करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको गुलाल से हो या आटे में आपको गुलाल मिक्स करनी है और चारों तरफ गोल घेरा बनाने हैं। उस घेरे के बीच में एक आपको 1 फीट के गोल आकृति बनानी है, दूसरा 3 फीट के गोल आकृति बनानी है। आकृति के बाहर आकृति जो आप बनाएंगे 1 फीट वाली आकृति, उसके बाहर 3 फीट वाली आकृति बनानी है गोल। ठीक है। जो 1 फीट वाली आकृति बनाएंगे गोल घेरा, उसमें आपको लकड़ी की व्यवस्था करनी होगी। कौन कौन सी आपकी लकड़ी की आवश्यकता होगी? एक तो जामुन के वृक्ष के, दूसरा आपको बबूल के वृक्ष के, तीसरा आपको मदार के वृक्ष के, और तीसरा आपको वो अपमार्ग की जड़ को प्राप्त कर लेनी है। मतलब कि वो लकड़ी या उसके पौधे जो भी हों वो आपको इकट्ठा कर लेना है। थोड़ा अच्छे लकड़ी व्यवस्था कर लें, ऐसा करना है। और जब आप यह करेंगे उससे पहले सभी व्यवस्था कर लें, व्यवस्था करने के बाद से आपको उसमें अग्नि ज्वाला ली है,
उस आकृति के बीचों बीच। और एक हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे। आपको सामग्री क्या सब लेनी है? आपको लेनी है 4 मुर्गे की कलेजी लेनी है। यह पैशाचिक क्रिया के माध्यम से कोई भी कार्य 1000% गारंटी के साथ इस क्रिया को करते ही आपके कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें 1,00,000% इसमें गारंटी है कि आपके कार्य इस क्रिया को करने के बाद आपके कार्य हो ही जाते हैं। तो यह एक ऐसी ज़बरदस्त क्रिया है और ताकतवर क्रिया है। ठीक है, यह छोटी मोटी क्रिया नहीं है, बहुत ही बलिष्ठ क्रिया है। इस पैशाचिक क्रिया के माध्यम से कोई भी साधना आप बहुत ही सुलभता से सिद्ध कर सकते हो। बहुत ही कम समय में आप कोई भी सिद्धि, कोई भी कार्य इस पैशाचिक क्रिया के माध्यम से कर सकते हो। तो वही पैशाचिक क्रिया के माध्यम से यह वशीकरण प्रयोग हम बता रहे हैं। आपको करना क्या है कि सामग्री मैंने क्रिया थोड़ी बहुत बताई है। तो सामग्री आपको क्या सब लेनी है? आपको 4 बकरे की कलेजी लेनी है, थोड़ी सी शराब लेनी है, 4 आपको ये लेनी है, मिट्टी के बर्तन लेने हैं। ठीक है, और जैसे कटोरे होते हैं ना, उस प्रकार से उसी में आपको बकरे की कलेजी रखनी है और उसी में आपको शराब भी रखनी है अलग से मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, और जहाँ आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे वहाँ पर चारों तरफ आपको यह भोग रखने हैं, चारों तरफ। ठीक है, आगे पीछे दाहिने बाएं चारों तरफ यही भोग रखने हैं। ठीक है, उसके बीच में आपको कोई भी अग्नि जलाने से पहले आपको एक सुपारी लेनी है और 5 लौंग लेनी है, 5 जोड़े लौंग लेनी है और 1 जायफल लेने हैं। यह डालकर अग्नि जलानी है उसमें। ठीक है, यह क्रिया करते समय कोई भी व्यक्ति ना देखे, आपको ये ध्यान रखें। यह क्रिया करते समय आपको कोई भी व्यक्ति ना देखे, ऐसे एक स्थान में जाना है। ठीक है, और आप चारों तरफ घूमने हैं, उस अग्नि के चारों तरफ घूमने हैं और उस पैशाचिक मंत्र का, उस पैशाच को आवाहन करना है मंत्र पढ़कर, और जिसे वश में करना है उसका नाम उस शराब के नीचे डाल देना है, चारों कोनों के ऊपर। ठीक है, या एक पुतली बना देनी है, बनाकर वहाँ पर डाल देनी है, रख देनी है, बस ऐसा करना है। ठीक है, और फिर उसके जो आप मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र आपको लगातार मंत्र पढ़ने हैं। ठीक है, और कुछ और भी क्रिया है, वो पूर्ण होते ही आपके वह 3 दिनों के अंदर अंदर वो व्यक्ति आपके आँखों के समक्ष होगा और रोएगा, मिन्नतें करेगा कि हमें तुम अपना बना लो। इस प्रकार से वह वशीकरण में आ जाएगा, वश में हो जाएगा पूरे तरीके से। ठीक है, तो यह पैशाचिक क्रिया के माध्यम से कैसे वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं वो हमने बताए हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के क्रिया करवाने हेतु आप जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर तंत्र हो, क्रिया हो, या तंत्र काट कराना चाहते हैं, अभी तक कहीं भी ठीक नहीं हुआ है आपके तंत्र काट, तो वह व्यक्ति अपने तंत्र काट करवा सकता है जुड़कर।
पहले तो आपको अपना नाम डिटेल चेक करवाना होगा। चेक करवाने की कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती है, निःशुल्क रखा गया है। हमारी तरफ से कुछ चीज़ें बताई जाती है। अगर आप तंत्र काट करवाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर तंत्र काट नहीं करवाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से बता दिया जाता। अगर छोटा मोटा तंत्र होते हैं तो आपको हमारी तरफ से उपाय दे दिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए अभी तक के लिए